Hello everyone, good morning. I'm here to witness my last sunset in Malaysia. कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. Watching sunset is like a luxury for me. बर्ड्स की आवाज़ें बड़ी प्यारी प्यारी सी आ रही हैं. I don't know कि फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं. But yeah, इस टाइम पे मेरे लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट है. लोगों को इस टाइम पे अलग अलग किस्म की टेंशन्स होती हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आई मिस मलेशिया सो मच. लोग बताएं आप लोगों को ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं. तो इस वक्त तकरीबन हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है. बच्चों को मैंने जल्दी नहीं उठाया था क्योंकि ऑब्वियसली रात का सफ़र है तो रात में पता नहीं नींद हो पूरी कि ना हो. खैर मैंने अच्छी तरह से क्लीनिंग भी कर दी है. क्लीनिंग ये कि जितनी आप साथ साथ करते जाओ उतनी ज़्यादा आपको बार बार करनी पड़ती है. लोग बार बार आ रहे हैं, सामान को यहाँ से वहाँ कर रहे हैं. आज पता नहीं क्यों मेरे दिल किया कि मैं आपको एक हाउस का टूर करा दूँ छोटा सा. तो फ़िलहाल ये रूम है. यहाँ पे जो कपड़े पहन के जाने थे हमने वो रखे हुए हैं. और ज़हीर का स्टडी रूम जो है ना अब तक हमने साफ़ नहीं किया. उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो उनको लेने थे और डीक्लटरिंग थोड़ी बहुत करनी थी. पेपर्स कुछ छोड़ के जाने थे क्योंकि वेट ज़्यादा हो रहा था. तो ये है जनाब हमारा बेडरूम और बेडरूम में सारा लगेज पैक करके हमने रखा हुआ है. और बेडरूम की विंडो हमेशा मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती थी. इससे बाहर का जो व्यू था वो मैं अब बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं पाकिस्तान आके वॉइस ओवर कर रही हूँ. और बेडरूम के साथ था हमारा अटैच वॉशरूम और इसके साथ हमारा स्टडी रूम था एक. और बेसिकली 3 बेडरूम्स टाइप का अपार्टमेंट था. और ये वाला एक रूम है, ये बच्चों का बेडरूम था. पूरे टाइम मैं सोचती रही कि मैं वीडियो बना लूँ एक हाउस टूर की, लेकिन नहीं हो पाया. नसीब में इसी तरह था कि जिस दिन जा रहे हो उस दिन आप हाउस टूर रिकॉर्ड करो. तो खैर तसल्ली से तो नहीं बना सके. लेकिन ये हमारा लाउंज है, इसको आपने अक्सर देखा होगा पार्टीज़ वगैरह में. तो शाम को ना मैं लैंप्स ऑन करके यहाँ पे बैठ के काम करती थी तो बड़ा मज़े का व्यू लगता था. साथ ही हमारी ये बालकनी टाइप की है. तो इस बालकनी को ना बारिश हो या फिर सनी वेदर हो या जैसा भी हो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ. आपको मॉर्निंग सीन्स में यहीं से दिखाती हूँ. तो खैर लाउंज के बाद हमारा बाहर का थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है पर एक ये जो लैंप लगा हुए, लैंप कह लें ग्लोब कह लें, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था. ये है जनाब हमारा किचन जिसमें हमने टेबल्स, ओवन्स, माइक्रोवेव सब गिव अवे कर दिए और ये अब खाली हो गया है. और मेरी फ्रेंड ने खाना बना के लाना है. कुछ बर्तन अभी तक पड़े हैं. ये लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में भी हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ था. अब सिर्फ मशीन रह गई है और फाइनल क्लीनिंग रह गई है. तो बस इंशाल्लाह मुझे जल्दी से करनी है. मेरी फ्रेंड ना खाना बना के लाई है, मैं आपको दिखाती है. यहाँ पे पराठे हैं, आलू के पराठे हैं और साथ में कढ़ाई है और चाय यहीं पे बनाई है. चले जल्दी से खाते हैं. यहाँ पे बच्चे अपने फ्रेंड्स को बाय बाय कहने आए थे. एक अरबिक फ्रेंड है इसका, एक लड़की भी अरबिक है, एक इंडियन है और ये है अब्दुल्ला ज़ाहरा. और इन सब से ये बहुत 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 इंजॉय करके खेलते थे. अब जाते हैं एक और फ्रेंड के घर बाय कहने. फेल डाउन क्या कह रहे हैं? वो बोल रहे कि एक दिन खेले थे तो फिर फेल डाउन. ओके चीफ. अच्छा इसके बाद जाते हैं रानी नेबर के घर. बच्चों की भी वो फ्रेंड थी, उनको कहते हैं बाय बाय. चलें जी, घर पूरा क्लीन हो गया है और हम रेडी हो गए एयरपोर्ट जाने के लिए. और हमारा सामान नीचे कार में जा चुका है. एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू दिस हाउस एंड आई एम गेटिंग सो इमोशनल. तो बहुत अच्छी मेमोरीज है हमारी यहाँ पे. बहुत सारे फ्रेंड्स बने, बहुत सारी पार्टीज़ हुई. एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू मलेशिया. आई डोंट नो कि अब हम दोबारा यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे. अगर आएंगे तो कब आएंगे. और बस हमारी कार आ चुकी है, हमने सारा सामान रख दिया. हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ. अच्छा मैं अपनी जब फ्रेंड से मिली ना तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था. आई डोंट नो व्हाई. मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे मेरी फ्रेंड्स दूर हो रही हैं. जब तक हम मलेशिया में रहे हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहे. अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लोज़ हैं. अब मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं व्लॉग को वॉइस ओवर कर रही हूँ. लेकिन जब मैं एयरपोर्ट जा रही थी तब मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगी. लेकिन इस वक्त सामान की इतनी टेंशन होती है कि बोर्डिंग सही से हो जाए और सब कुछ. ट्रैवल की इतनी ज़्यादा स्ट्रेस था ना कि मैं बाकी सब भूल ही गई कि मैं मलेशिया छोड़ने के लिए इमोशनल हो रही हूँ. खैर ये था कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हमारा काफ़ी सारा सामान था. कुछ अब्दुल्ला लेकर जा रहा था, कुछ ज़ारा लेकर जा रही थी. और 2 बैग्स अब्दुल्ला ने लिए हुए थे, एक ज़ारा ने लिया हुआ था. और हमने वो जो
जो भी ट्रॉली होती है उस पर भी सामान रखा हुआ था, तो हमारे कार्टन, उकुलेले और पियानोज वगैरह उस पर भी हमारा सामान। उन्होंने कहा था कि हैंड कैरी में प्लेन में जगह नहीं है, तो कुछ हैंड कैरी का सामान भी हमने लगेज में दे दिया था। वैसे मैं हैंड कैरी में थोड़ा सा ज़्यादा सामान रखती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि एक दो दफ़ा जब हमने ट्रैवल किया है तो बच्चों को वॉमिटिंग वगैरह हो गई फ़्लाइट पे, तो एक्स्ट्रा जो कपड़े वगैरह हैंड कैरी में रखे हुए थे वो काम आ गए। तो उसके बाद से मैंने ये शुरू किया कि मैं अपने भी कपड़े रखती थी हैंड कैरी में, क्योंकि बच्चे अगर वॉमिट वगैरह कर दें तो सम टाइम मुझे भी चेंज करना पड़ जाता था। खैर हमने अपना सामान हैंड कैरी में दे दिया था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक रहे, उन कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे मैं मलेशिया की जो मेरी मोस्ट फेवरेट ड्रिंक थी वो मैं एयरपोर्ट तक लेकर आई थी। बोर्डिंग के अंदर लाउंज में जो है अलाउड नहीं था ये जो योगर्ट ड्रिंक था, तो मैंने बस लाउंज के बाहर ही से फिनिश कर लिया था। अच्छा, केएल एयरपोर्ट की वाली ट्रेन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो ये बुलेट ट्रेन है या क्या है, ये आपको बोर्डिंग गेट तक लेकर जाती है। तो बस मैं बहुत थैंकफुल हूँ अल्लाह ताला की कि जितना सफ़र था बहुत 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 प्लेजेंट गुजरा। इंशाल्लाह आपसे वीडियो बना के पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसा रहा, क्या था, प्रॉब्लम्स क्या आई, अच्छी चीज़ें क्या थी। और हम आ चुके हैं अपने प्लेन पर। अच्छा, मलेशिया के एयरपोर्ट पे बहुत सारे ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, पर हमारे पास कम टाइम था, मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकी। और इसके अलावा फ़ूड के भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं अच्छे अच्छे। और मेरी फ्रेंड ने मुझे आलू के पराठे बना के दिए थे, मेरी फरमाइश पे बच्चों ने कहा हमें बाहर से कुछ नहीं खाना, बस हमें आलू के पराठे खाने हैं। तो बस हमने प्लेन पे, एयरपोर्ट पे और घर पे सब जगह आलू के पराठे इतने मज़े से इंजॉय करके खाए। कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए वो बताएं। अच्छा जी, अब यहाँ पर ना टेक ऑफ का टाइम है, और जो बड़ी फ़्लाइट्स होती हैं जिनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है और जो एयरक्राफ्ट बड़ा होता है उसकी जो फ़्लाइट होती है ना वो अलग तरह की होती है, और जो छोटी फ़्लाइट्स होती हैं जिनका ड्यूरेशन कम होता है वो कम हाइट पे उड़ती हैं। तो जो बड़े फ़्लाइट्स होते हैं उनकी जो टेक ऑफ होता है और लैंडिंग होती है मुझे स्मूथ लगती है, जबकि जो छोटी फ़्लाइट्स होती हैं जैसे कराची से जो कोयटा आती है, एक तो एयरक्राफ्ट भी छोटा होता है, वो उसकी ड्यूरेशन भी कम होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना कम हाइट पर ऊपर है ना फ़्लाइट, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल सिटी के करीब और पूरा टाइम नीचे से मतलब आप देख सकते हो चीज़ों को। बड़ी फ़्लाइट में कुछ टाइम आप देखते हो और फिर बिल्कुल आप इस हाइट पे पहुंच जाते हो कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता कि आप सी पे हो या कहाँ पे हो। तो खैर खाना आ गया था यहाँ पे, और जब तक आप फ्लाइट का खाना ना दिखाओ तब तक ये जर्नी कंप्लीट नहीं होता। मीठा जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ब्लूबेरी चीज़ केक था। और उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड की थी, फिर हो गई थी जनाब हमारी लैंडिंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। तो होना तो ये था कि इसके बाद इन्होंने हमें किसी होटल पे ले जाना था रात गुजारने के लिए, और नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी। बट हमारी फ़्लाइट पिछली वाली इतनी लेट हो गई थी कि हमारी अगली फ़्लाइट में 8 या 9 आवर्स थे, तो उन्होंने कहा कि 1 या 2 आवर्स आपको होटल जाने में लगेंगे, फिर 1 या 2 आवर्स आपको वापस आने में लगेंगे, और 3 आवर्स पहले इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आपको चेक इन करना है। तो बीच में 2 घंटे के लिए जाना कोई मतलब बात सही नहीं है। तो हमने कहा था चलो ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे चाय, और मैंने ली थी मलेशिया से अपने लिए ब्रेड, जो कि मैं चाय के साथ एंजॉय कर रही हूँ। उस टाइम पे इतनी सर्दी लग रही थी, इतनी सर्दी लग रही थी। इन्होंने हमें बिज़नेस क्लास का लाउंज दिया था और यहीं पे हमने बस रात के 5-6 घंटे गुजार लिए थे। एंड नाउ इट्स टाइम टू फ्लाई फॉर कोयटा। वैसे जो केएल से पाकिस्तान वाला जो जर्नी था वो फिर भी गुजर गया था, लेकिन जब इस्लामाबाद पे पहुंच जाते हैं तो फिर वो जर्नी कोयटा तक का ना मेरा गुजरता है ना बच्चों का गुजरता है, हमसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया जाता। हाय, Hello, my name is Mr. Robozuzu. His name is Abdullah. My name is Robozuzu. No, his name is Abdullah. हेलो हेलो एवरीवन। Hello, everyone. हेलो हेलो। Hello, everyone. इस्लामाबाद पहुंचने के बाद बस एक्साइटमेंट होती है जल्दी से कोयटा पहुंचे और मम्मा से मिले। यहाँ पे मैंने हेडफोन्स लगा लिए थे, मैं कुछ मूवी वगैरह वॉच कर रही थी। सुब्हानल्लज़ी सखरना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल कुरान। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई चीज़ नहीं करे कंपटीशन। अब्दुल्ला मेरी तरफ से ज़रा तो इस एयरक्राफ्ट की जो टेक ऑफ और लैंडिंग होती है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। यानी आप टेक ऑफ कर भी चुके होते हैं तो आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि
आप ज़मीन पर ही हैं या ज़मीन के पास ही हैं। मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं देखती क्योंकि पूरे टाइम आपको लैंड या फिर वाटर, रिवर्स सब कुछ नज़र आते रहते हैं और उससे ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। और जब क्वेटा के माउंटेन्स आते हैं, आप नेक्स्ट वाली क्लिप में देखिएगा, ऐसा लगता है कि हम माउंटेन से टकरा जाएंगे और टर्बुलेंस भी बहुत होती है क्वेटा के पास पहुँच के ना। और स्पेशली जब लैंडिंग होने का टाइम होता है, जब वो सीट बेल्ट्स की अनाउंसमेंट करते हैं, तो बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि आप माउंटेन्स के ही ऊपर फ्लाई करें। अब आप देखें इस क्लिप में कि आपको किस तरह से लग रहा होता है कि आप बिल्कुल माउंटेन्स के ऊपर हैं। खैर, इससे मेरा बहुत दिल ख़राब होता है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके जो है ये जर्नी हमारा बहुत सेफ़ गुजरा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और हम पहुँच गए अब क्वेटा और मोस्ट एक्साइटिंग मोमेंट के मम्मा हमारा वेट कर रही हैं और बस जाके एक ख्वाहिश होती है कि मम्मा से मिलें और गले लग जाएं। तो खैर, वीडियो एंड करने से पहले मुझे आपसे चाहिए एक सजेशन। आप लोग मेरी अगली आने वाली वीडियोस में क्या देखना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है कि अब मैं आ चुकी हूँ पाकिस्तान और आप पाकिस्तान से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहेंगे। आप चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ या फिर आप चाहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंसेस मेरे पास मलेशिया से रिलेटेड है वो सब मैं पोस्ट करूँ, या फिर मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए और इस चैनल को बंद कर देना चाहिए। खैर, मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतज़ार। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।